प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक भिखारी प्रतिदिन घर से निकलता, अपनी झोली में कुछ न कुछ डालकर और भिक्षाटन के लिए पूरे नगर में घूमता। एक दिन त्योहार का दिन था। उसने सोचा आज तो काफी लोग दान देंगे, क्यों नहीं आज झोली के अंदर कुछ अच्छी चीज डाली जाए। चावल उस भिखारी को बहुत पसंद थे। उसने 2-3 मुट्ठी चावल लिए और अपनी झोली में डाल दिए, क्योंकि झोली यदि भरी हुई दिखेगी तो लोग सोचेंगे चलो किसी और ने भी दिया है, अपन भी दे दो। देखा देखी लोग बहुत करते हैं, उसने किया तो मैं भी करूं। तो झोली खाली नहीं होनी चाहिए, ये सोच उस भिखारी की थी। झोली में चावल लेकर निकल पड़ा। अचानक, क्योंकि अभी रास्ते सुनसान थे, चहल पहल नहीं थी, सुबह हुई थी और वहां का राजा प्रातःकाल ही उसी रास्ते से इसके सामने आते हुए नजर आया। ये सोचने लगा आज तो भाग्य खुल गए, क्योंकि राजा तक तो मैं पहुंच नहीं पाता था। बीच में बहुत सारे सिपाही, नगर रक्षक जाने ही नहीं देते थे। भिखारी को कौन जाने देगा। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। त्योहार के दिन राजा के दर्शन हो गए और राजा कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर देगा, आज इससे मैं मांगूंगा। पर जैसे ही राजा नजदीक आया, वो अपने हाथी के अंबारी से नीचे उतरा और भिखारी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे मेरी कुलदेवी ने सपने में आकर कहा है कि राजन, तू अपना अभिमान छोड़ दे। यदि सवेरे सवेरे किसी के पास जाकर तू खुद हाथ फैलाकर भीख मांगेगा तो तेरे नगर के अंदर कोई भी भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, सब धनाढ्य हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा सुखी रहे, सारी धनाढ्य हो जाए। हालांकि मुझे शर्म आ रही है, आज तक मैंने इन हाथों से दिया ही है, किसी से मांगा नहीं है। पर हे, कृपा करो, हे दानवीर, मुझे थोड़ा सा दान आप दे दीजिए। जिस भिखारी ने जिंदगी भर आज तक मांग के ही खाया, उसने देना सीखा ही नहीं, उसे आज देने की नौबत आ गई। बड़े असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या दूं। मैं तो इससे मांगने के लिए सोच रहा था, ये तो उल्टा मेरे से मांग रहा है और बहुत कंजूस था। उसने सोचा मैं क्या दूंगा। राजा ने कहा कि तुम पहले हो जो मैं तुमसे मांग रहा हूं, और आज पूरा दिन मुझे लोगों से यही काम करके मांगना है ताकि मेरी प्रजा सुखी हो जाए। ना भी नहीं बोल सकता था और देना भी नहीं चाहता था। आखिर बड़ी हिम्मत करके उसने झोली में हाथ डाला और 7-8 दाने, सिर्फ 7-8 दाने चावल के लिए और राजा के हथेली पर रख दिए। राजा बड़ा खुश हो गया, कोई बात नहीं, 7-8 दाने ही सही, आपने दिया तो है कुछ। और राजा वापस अपने हाथी के ऊपर सवार होकर आगे की ओर चल पड़ा। पूरा दिन घूमा, थोड़ा बहुत कुछ भिखारी को मिला। जब घर पे आया और पत्नी ने उसकी झोली जमीन पर बिखेरी तो 7-8 दाने सोने के चमकते हुए उसे दिखाई देने लगे। उसने कहा ये बाकी की भिक्षा के साथ में सोने के दाने किसने दिए चावल के। भिखारी सर पकड़कर रोने लग गया। उसने सारी कहानी अपनी पत्नी से सुनी कि मेरे तो आज भाग्य खुल जाने वाले थे। मैं सोच रहा था कि राजा से मैं कुछ मांगू, पर उल्टा राजा ने मेरे से मांग लिया और मैंने 7-8 दाने ही निकाल के झोली में से दिए। यदि मैं पूरे के पूरे दे देता तो शायद हमारा जिंदगी भर का दारिद्र्य दूर हो जाता। जितने दाने दिए उतने ही दाने सोने के निकले। ये तो चमत्कार हो गया। पर अब पश्चाताप करने से क्या फायदा। दोस्तों, हमेशा हम लुटाते रहेंगे, उतना ही हमें मिलता चला जाएगा। क्योंकि
इस धन की गति तीन है, दान, भोग और नाश। दान भोग जो ना करे तो निश्चित है विनाश। जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। किसान एक दाना भी चावल का यदि धरती के अंदर बोता है, मतलब धरती माँ को देता है, तो बदले में धरती माँ उसको उस दाने के बजाय 1000 दाने देती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जितना हम लुटाएंगे, जितना हम देंगे, उतना बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।